हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएन बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन ब्लड यानी रक्त के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन के रक्त में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, मतलब उसके क्या क्या ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं और हमारे ब्लड का क्या फंक्शन होता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। ठीक है, ब्लड हमारा क्या होता है। तो ब्लड हमारा क्या है, पहले ब्लड हमारा फ्लूइड करेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ये कैसा टिश्यू है, तो एक ऐसा टिश्यू, स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो फ्लूइड के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब जो हिमेटोलॉजी क्या है आपका, तो स्टडी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, बॉडी फ्लूइड की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिमेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब बॉडी फ्लूइड्स में आपका क्या आ जाएगा, ब्लड आ जाएगा और आपके लिम्फ आ जाएगा। ठीक है, ब्लड और लिम्फ ये दोनों आ जाएंगे। तो बेसिकली इन दोनों की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिमेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब आपका ब्लड कैसा होता है, ये रेड इन कलर होता है। ठीक है, ब्लड आपका कैसा होता है, रेड इन कलर होता है। क्यों रेड इन कलर होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट होने की वजह से हम लोग ब्लड का कलर मतलब रेड देख पाते हैं। उसी की वजह से ब्लड को मतलब रेड माना जाता है। ठीक है, ब्लड हमारा कैसा है, रेड है। अब जो आपका हीमोग्लोबिन है, मैं इसको शॉर्ट में HB लिखती हूँ, इसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपका पहला है हीम, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो पहला बनेगा आपका हीम और दूसरा बनेगा ग्लोबिन। ठीक है, हीम जो है वो क्या है, आपका आयरन है। ठीक है, और ग्लोबिन जो है आपका वो क्या है, आपका प्रोटीन है। ठीक है, तो आपके हिम में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, तो हीमोग्लोबिन को अगर हम लोग तोड़ेंगे, उसको बेसिकली 2 पार्ट्स में ये डिवाइड होगा। तो पहला पोर्शन आपका हीम है। हीम को हम लोग क्या हीम में क्या प्रेजेंट है, हीम आपका आयरन कंटेंट करता है। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है ग्लोबिन, वो क्या है, वो एक टाइप का प्रोटीन है। ठीक है, तो हमारा हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। ठीक है, अब ब्लड हमारा कैसा ओपेक है और अल्कलाइन इन रिएक्शन है। ठीक है, अल्कलाइन है ब्लड हमारा। ठीक है, स्लाइटली अल्कलाइन बोला जाता है, जिसका पीएच कितना होता है, एक नॉर्मल पीएच होता है 7.4। ठीक है, जिसको स्लाइटली अल्कलाइन भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब आपका बात करते हैं आर्टेरियल और वेनस ब्लड। ठीक है, अब वेनस और आर्टेरियल ब्लड क्या होता है, तो आर्टेरियल ब्लड वो ब्लड होता है जो आर्टरीज में आपकी बहती है, उस ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टेरियल ब्लड बोलते हैं। अब जो वेन्स में आपकी जो ब्लड मतलब रन करती हैं, जो वेन्स में जो ब्लड फ्लो होती है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, वेनस ब्लड बोलते हैं। ठीक है, तो आर्टरीज बेसिकली क्यों किस लिए जाना जाता है, कि आर्टरीज आपकी प्योर मतलब ब्लड को ले जाती है। ठीक है, तो वो कैसा ब्लड, उसका कलर कैसा होता है, उसका ब्राइट रेड कलर होता है। ठीक है, मतलब उसका हल्का रेड कलर होता है। क्यों, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस के होने की वजह से हमारा जो आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, उसका कलर कैसा है, ब्राइट रेड है। और आपका जो वेनस ब्लड है, ठीक उसका ऑपोजिट होता है। ठीक है, यानी डार्क रेड होता है। क्यों, क्योंकि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, उसमें हीमोग्लोबिन का जो आपका कंटेंट होता है वो कैसा होता है, रिड्यूस होता है, यानी कम में होता है। ठीक है, अब आपका जो बॉडी फ्लूइड्स मतलब जो आपका एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी कितना ब्लड कंटेन करता है, तो अबाउट 5 लीटर ऑफ ब्लड मतलब एक ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और ये कितना मतलब बॉडी वेट क्या होता है, ये तो मतलब ये पूरे हमारे बॉडी वेट का 8% कंटेन रहता है हमारे ब्लड में। ठीक है, मतलब अगर हमारा बॉडी वेट नॉर्मल मान लीजिए कि किसी का वेट 50 kg है, तो उसमें 8% जो आपका वेट है वो किस चीज़ का होगा, ब्लड का होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ ब्लड क्या क्या होते हैं। ठीक है, पहला है आपका न्यूट्रिएंट सप्लाई। ठीक है, पहला आपका फंक्शंस क्या है, न्यूट्रिएंट सप्लाई है। पहला आपका ब्लड क्या है, न्यूट्रिएंट सप्लाई। न्यूट्रिएंट सप्लाई क्या मतलब कैसा फंक्शन है आपका ब्लड में, तो जो भी आपके ब्लड के थ्रू ही तो सारे न्यूट्रिएंट्स आपके हर टिश्यू में, हर सेल्स के पास पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो हमारे जो भी हम लोग जो भी खाते पीते हैं वो हमारे डाइजेशन होकर ब्लड में रेगुलेट होता है, फिर ब्लड से फिर आपके टिश्यू मतलब जिन जिन चीज़ों को ज़रूरत होती है वहाँ पे ब्लड पहुँचाता है उस चीज़ को। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट सप्लाई का काम करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, आपका रेस्पिरेटरी फंक्शंस। ठीक है, रेस्पिरेटरी फंक्शंस। ठीक है, तो क्या कहता है, ब्लड आपका हेल्प करता
करता है ऑक्सीजन और क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने में, ठीक है, बॉडी से, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है, ठीक है। रिस्पिरेशन क्या है, बेसिकली हम लोग ब्रीथ इन मतलब सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है, उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो क्या है कि आपका जो सांस हम ले रहे हैं तो हमारे ब्लड में क्या जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, और अगर हम लोग सांस छोड़ रहे हैं तो बाहर क्या आ रहा है, CO2 आ रहा है, ठीक है। एक्सक्रीटरी फंक्शंस क्या है ब्लड का, तो वो क्या करता है कि जितने भी आपके मेटाबॉलिक वेस्ट चीज़ें रहती है, ब्लड हमारा क्या करता है, टिश्यू से, सेल से मतलब कलेक्ट करके क्या करता है, उसको रिमूव करता है, मतलब बाहर निकालता है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन एंड एंजाइम्स, ठीक है, ब्लड क्या करता है, हार्मोन्स और एंजाइम का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब हमारा मान लीजिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई भी या फिर कोई भी आप हार्मोन ले लीजिए, वो रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। अब रिलीज़ हो रहा है तो ब्लड में मिक्स होगा, फिर वो अपने डिफरेंट पार्ट्स के पास चला जाएगा, ठीक है, वर्किंग करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन और एंजाइम्स भी इसका फंक्शन है, ठीक है। अब एक पांचवा फंक्शन हमारा रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। ये क्या रेगुलेट करता है, तो हमारा ब्लड एसिड बेस बैलेंस को मतलब रेगुलेट करता है, ठीक है, यानी आपका पीएच जो है उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, हमारा ब्लड क्या करता है, एक तरह से बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। स्टोरेज फंक्शंस, ठीक है, हमारे ब्लड क्या करता है, स्टोर करके चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को रखता है फॉर मतलब आपके मतलब आगे के पर्पस के लिए, ठीक है। डिफेंसिव फंक्शंस क्या है, आप लोग जानते हैं कि हमारे ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट होते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है कि वो क्या करती है कि डिफेंस मतलब एक बॉडी का सोल्जर की तरह काम करती है, सैनिक की तरह वो काम करती है, ठीक है, ताकि कोई बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में जैसे ही एंटर करता है उसमें क्या करता है कि वो उससे फाइट मतलब तुरंत फाइट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, और उनको मार देता है। तो क्या है, ये डिफेंसिव फंक्शन भी उसका है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं वो दो कंपोनेंट, पहला हमारे ब्लड के मतलब दो मतलब कंपोनेंट्स होते हैं। पहला आपका है, ठीक है, ये आपका देख सकते हैं आप, प्लाज्मा है, और दूसरा है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट में आपका क्या आ जाएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लाज्मा में आपका क्या है, प्लाज्मा में आपका वाटर आएगा, प्रोटीन्स आएगा और अदर सॉल्यूट्स आ जाएगा, ठीक है। प्लाज्मा जो है वो कितना परसेंट है, ये 55% है पूरा, ठीक है। ब्लड में प्लाज्मा का कितना कंसंट्रेशन है, तो ये 55% है, ठीक है। अब बाकी ये जो एलिमेंट्स ये कितने हैं, 45% है, ठीक है। अब इस 45% में भी ये आपके मतलब डिवीज़न है, ठीक है, जिसमें आपका ये तीनों कितने में है, ये तीनों आपका है 41%, ठीक है। और जो आपका बाकी के 4% है वो अदर चीज़ें होती है, ठीक है। तो हमारा जो प्लाज्मा है कितना है, 55% है, और फॉर्म्ड एलिमेंट है वो 45% है। 45% में आपके ये तीनों आते हैं, ठीक है। और ये रेड ब्लड सेल्स को यानी आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा जो ये डब्ल्यूबीसी है इसके दो कंपोनेंट है, ठीक है, मतलब ये दो सब डिवाइडेड है। पहला है ए ग्रैनुलोसाइट और दूसरा है ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। अब आपका ए ग्रैनुलोसाइट्स में क्या आता है, लिम्फोसाइट्स आ गया, मोनोसाइट्स आ गया। लेकिन ग्रैनुलोसाइट्स में कौन कौन आते हैं, आपके न्यूट्रोफिल्स आते हैं, इस्नोफिल्स आते हैं एंड बेसोफिल्स आते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ग्रैनुलोसाइट्स में 3 आते हैं आपके, और ए ग्रैनुलोसाइट में 2 आते हैं, ठीक है। अब जो ग्रैनुलोसाइट्स में क्या होता है कि ये जो न्यूट्रोफिल्स है इन सबके जो साइटोप्लाज्म होते हैं, साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको ग्रैनुलोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों में क्या होता है कि ग्रैन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको ए ग्रैनुलोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा क्या है आपका, क्लियर स्लाइटली येलोइश फ्लूइड होता है, ठीक है। और ये क्या कंटेन करता है, कंटेन लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। आपका प्लाज्मा क्या है, क्लियर है, और क्या है, ये स्लाइटली मतलब हल्का येलोइश टाइप कलर फ्लूइड है, और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक यानी दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दोनों सब्सटेंस प्रेजेंट। अब प्लाज्मा आपका कितना मतलब था, तो ये इसका कंसंट्रेशन था 55%, ठीक है। ये 55% पूरे बॉडी में प्लाज्मा आपका प्रेजेंट है, ठीक है।
उसमें से ये आपका 55% में से क्या है 91% जो होता है वो आपका वाटर का कंटेंट होता है, ठीक है। और 91% बचे कि 9% क्या होता है आपके अदर सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो सॉलिड्स है इसमें क्या होता है, मतलब 9% सॉलिड्स में आपको जो 7% होता है वो क्या होता है प्लाज्मा प्रोटीन होता है, ठीक है। मतलब 7% ये प्लाज्मा प्रोटीन होता है। प्लाज्मा प्रोटीन में क्या क्या है आपका एग्जाम्पल है, एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है, ग्लोबुलिन है और फाइब्रिनोजेन है, ये तीनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अदर एलिमेंट्स जो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, उसमें ये तीन थे आपके आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आपका थ्रोम्बोसाइट्स को बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि एक नॉर्मल मैंने यहाँ पे एवरेज रेंज लिखी हुई है तीनों के, आपको मतलब मे भी कहीं वेरी करने को मतलब वेरिएशंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। नॉर्मल आपका आरबीसी का जो है 4 से लेके 4.5 मिलियन पर mm³ है, ठीक है। आपका ल्यूकोसाइट्स कितने होते हैं, ल्यूकोसाइट्स का नंबर है ये 4000 से लेके आपका 11,000 तक है, ठीक है। और आपके थ्रोम्बोसाइट्स के कितने हैं, ये है 25,000, ठीक है। अब आपका ये है आरबीसी कैसा शेप होता है, इसका आरबीसी का डिस्क लाइक शेप होता है, ठीक है। और इसका डायमीटर क्या होता है 7.5 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है, ठीक है। और आपका आरबीसी कैसा होता है, रेड इन कलर होता है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, इसलिए वो कैसा है, वो रेड कलर का है, ठीक है। जो आपके मैच्योर आरबीसीज होते हैं, मतलब आपका मैच्योर जो आरबीसी होता है उनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। उसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, क्यों, और उनके पास क्या होता है, लैक ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़े होंगे कि सेल ऑर्गेनल्स में क्या क्या होते हैं, आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे क्या है सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है। तो इसमें सेल ऑर्गेनल्स भी आपके नहीं प्रेजेंट होते हैं। लाइफ स्पैन कितना होता है आरबीसी का, 120 डेज आपका लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का, ठीक है। और ये कहाँ डिस्ट्रॉय होते हैं, कहाँ फॉर्म होते हैं, तो इसका फॉर्मेशन होता है आपके रेड बोन मैरो में। और आपका जो आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है वो कहाँ होती है, आपके जाके स्प्लीन में होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूबीसी, दैट इज आपका ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ये हमने बताया था डब्ल्यूबीसी क्या है, आपके बॉडी के सोल्जर से एक सैनिक की तरह वर्क करता है, बॉडी को मतलब किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो हमें हार्म पहुंचा रहे हैं उसको क्या करता है, उससे लड़ाई झगड़ा करता है, ठीक है। लड़ाई करके हमारी बॉडी को हमें बचाता है, सुरक्षित करता है, ठीक है। इसका ये काम कर, ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। और क्या करता है ये अदर मतलब आपके जो भी फॉरेन बॉडी हमारे मतलब ह्यूमन बॉडी में जो एंटर कर गए हैं किसी तरह, वो उनको क्या करते हैं, किल करने का काम करता है, ठीक है। अब इनके पास क्या होता है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है, ठीक है, एंड डोंट कंटेन एचबी, ठीक है। इसलिए इसका कलर कैसा होता है, वाइटिश होता है, ठीक है। ये इनमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आपका डब्ल्यूबीसी कितने मतलब पार्ट में डिवाइडेड था, तो हमने बात किया था ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। अब ग्रैनुलोसाइट्स था उसमें क्या था आपके कि 3 प्रेजेंट थे, ठीक है। और ए ग्रैनुलोसाइट्स में 2 प्रेजेंट थे। ग्रैनुलोसाइट्स में क्या होता था कि साइटोप्लाज्म उनके ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट थे, और ए ग्रैनुलोसाइट्स में उनके साइटोप्लाज्म ग्रैन्यूल्स नहीं प्रेजेंट थे, मतलब उनमें एब्सेंट थे, ठीक है। और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो प्लेटलेट्स कैसा है आपका, तो स्मॉल स्फेरिकल और नॉन न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। अब प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन की बात करें तो प्लेटलेट का लाइफ स्पैन कितना होता है, 7 to 10 डेज तक का होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 7 to 10 डेज इसका लाइफ स्पैन है, ठीक है। अब प्लेटलेट क्या करता है, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है, ठीक है। मान लीजिए कि किसी को चोट लग गई, ठीक है, मान लीजिए कि मेरे को हाथ में चोट लग गई, तो वहाँ से ब्लड बाहर आने लगता है तुरंत, तो उस टाइम क्या करता है कि प्लेटलेट्स जो है अपना क्लॉटिंग मतलब प्लेटलेट्स के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, वो अपने क्लॉटिंग फैक्टर को रिलीज करते हैं ब्लड में, ठीक है। और वो ब्लड में जब रिलीज होता है तो वो जहाँ पे कट लगा है, जहाँ से आपके ब्लड बाहर आ रहा है, वहाँ पे जाके एक मतलब नेटवर्क मतलब घेर के मतलब उनको छेक लेते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं ताकि उससे जो हमारा ब्लड लॉस हो रहा है वो बाहर न जाए और वो रुक जाए, मतलब ये क्लॉटिंग फैक्टर उनको क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट करने का काम करते हैं, ठीक है। इसीलिए वो बोल रहा है कि हेल्प इन वैसो कंस्ट्रिक्शन आफ्टर इंजरी, चोट लगने के बाद ये क्या करता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन कॉज कर देता है, ठीक है। इट डेवलप फ्रॉम द रेड बोन मैरो, और ये कहाँ से बनता है, रेड बोन मैरो से बनता है, लेकिन इसका एक अलग ही प्रोसेस है, वो उस प्रोसेस के थ्रू बनता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।